इस वीडियो से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्रायंगल मेजरमेंट या फिर ट्रायंगल के एंगल का मेजरमेंट। हम बहुत ही एक इजी ट्रिक से ये 6 रेशियोज निकालना सीखेंगे। मैं परपेंडिकुलर और बेस के ऊपर बेस करके ये ट्रिक नहीं सिखाऊंगी, बट बहुत ही इजी तरीके से हम ये सारे क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये 6 रेशियोज होती हैं: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड को टेंजेंट रेशियोज। तो सबसे पहले हम उस ट्रिक के बारे में बात करते हैं और उसके बाद इन रेशियोज के बारे में। जैसे सपोज एक ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सपोज ये है ए बी सी और ये बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सपोज आपका सी पर थीटा बन रहा है, थीटा एक एंगल है, तो थीटा हमेशा एक्यूट एंगल रहेगा। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से हमेशा कम का एंगल होगा। तो आपको कभी साइन सी, कभी tan ए हो सकता है, क्योंकि tan ए भी 90 डिग्री से कम का रहेगा। आपको पता है कि जो एंगल के ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका टोटल 180 डिग्री होता है। तो अगर एक 90 डिग्री है तो बाकी दोनों का सम 90 डिग्री होगा, तो दोनों ही एक्यूट एंगल होंगे। तो कभी आपको साइन सी, कभी tan ए, कभी कॉट ए, कभी कॉस सी ऐसे करके पूछ सकते हैं। तो अगर हम परपेंडिकुलर और बेस को ध्यान में रखकर हम बनाएंगे क्वेश्चंस तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, कंफ्यूजिंग होता है। तो हम इस वाली ट्रिक से, ये जो नेमोनिक है इसके बेस पे हम क्वेश्चन बनाएंगे। ये ट्रिक है सोकाटुआ। सोकाटुआ तो इसका मतलब क्या है? एस का मतलब है यहाँ पे साइन, ओ का मतलब है यहाँ पे ऑपोजिट साइड, अपॉन एच का मतलब है हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड किसका? अगर हमें साइन थीटा के बारे में पूछा है तो उसकी ऑपोजिट साइड है ये वाली साइड, ये वाली साइड इसकी ऑपोजिट साइड है। और हाइपोटेन्यूज है AC, जो कि एक ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड होती है। जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ये हमें पता है। तो साइन का है सो, यानी कि ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉज जिस जो कि कोसाइन का ही एब्रीविएशन है, उसका छोटा नाम है A अपॉन H, यानी कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड कौन सी है? जो कि ये थीटा के साथ वाली ये वाली साइड है, ये हमारी एडजेसेंट साइड है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। आगे है टोआ। टोआ का मतलब है टैन, टेंजेंट, जिसका की फॉर्मूला होगा एडजेसेंट साइड अपॉन, उल्टा हो गया, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो बस आपको यही याद रखना है, ये नेमोनिक सोकाटोआ। क्योंकि आप बेस और परपेंडिकुलर कई बार क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, लेकिन ऑपोजिट साइड हमें दिख रही होती है कि ऑपोजिट साइड कौन सी है एंगल की और एडजेसेंट साइड कौन सी है। उसके बेसिस पे हम ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आपको ये नेमोनिक याद रखना है और इनकी फुल फॉर्म: O ऑपोजिट, H हाइपोटेन्यूज, A एडजेसेंट। अब है ये साइन, कॉज और टेन, ये हो गए 3 रेशियोज। अब हम बाकी की 3 रेशियोज के बारे में बात करते हैं। बाकी की 3 रेशियो है, सबसे पहले कोसिकेंट। आपको इसका फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है। कोसिकेंट जो होती है वो साइन का ऑपोजिट मतलब रेसिप्रोकल होता है। साइन का रेसिप्रोकल है तो दैट मीन्स इसका फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे OH है, सो तो यहाँ पे हो जाएगा H बाय O। सीकेंट, सीकेंट जो होती है कोसाइन यानी कॉस का ऑपोजिट होता है, इसलिए मैंने उसके नीचे लिखा, और ये हो जाएगा हा, यानी कि H अपॉन A। और टेंजेंट का ऑपोजिट कोट, को टेंजेंट होता है, तो ये है ओआ यानी कि AO। तो बस आपको ये नेमोनिक याद रखना है, सो का टुआ। तो इसी को करते करते हम सारे क्वेश्चंस को बड़ी जल्दी फास्ट सॉल्व करेंगे और बिना किसी कंफ्यूजन के, आई गारंटी। तो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अभी आपको मे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा याद करना, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि करते करते हमें इजीली याद हो जाएगा। तो हम क्वेश्चंस करते हैं।
एक और चीज बतानी है जो कि ऑलरेडी आप कर चुके हो ट्रायंगल वाले चैप्टर में, सर्कल्स वाले चैप्टर में मैं आपको करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि 3 साइड्स होती हैं, हाइपोटेन्यूस, बेस एंड हाइट होता है। तो अगर आपको परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइट, तो अगर आपको इनमें से 2 साइड्स दे रखी हैं, तीसरी साइड निकालनी है तो आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसी को यूज करते हुए हम तीसरी साइड निकालेंगे और उसके बेसिस पे ये सारे वैल्यूज निकालेंगे। बहुत ही इजीली आप कर पाओगे। तो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। In each of the following, one of the 6 trigonometric ratios is given. Find the other 5 ratios. ये जो क्वेश्चन है आप में आपको एक रेशियो दे रखी है, उसके बेसिस पे आपको बाकी की 5 रेशियोज निकालनी है। तो बाकी की 5 रेशियोज हमें निकालनी है। तो सबसे पहले सो का टुआ, इसको मैं आपको बार बार लिखूंगी ताकि आपको याद हो जाए। सो का टुआ, तो हम क्या करेंगे, सो का टुआ ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। सो का टुआ में ओ, अगर ये आपका थीटा है, ऑब्वियसली ये आपका थीटा है, तो आपकी ऑपोजिट साइड है ये, हाइपोटेन्यूस है ये और एडजेसेंट साइड है ये। आपकी ऑपोजिट साइड क्योंकि सो है तो ओ है आपका 2 और एच है आपका 3। तो आपको ए निकालना है। तो आप कैसे निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लिख देना। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज होने वाली है। तो ए स्क्वायर की जगह पे आप यहाँ पे बेस स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर लिख दो। तो यहाँ पे ये है 3, बेस है आपका, आपको पता नहीं है, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं ए बी एंड सी। तो बेस ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर आपको दे रखा है 2, तो ये हो जाएगा 9 और ये है आपका 2 का स्क्वायर 4 और ए बी स्क्वायर हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो ए बी हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। क्योंकि 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनेगा, लेकिन दैट मीन्स हमारे पास तीनों चीजें आ गई हैं जो कि हमें सारी रेशियोज को निकालने के लिए चाहिए। हमें चाहिए ऑपोजिट साइड जो कि दे रखी है 2, हमें चाहिए एडजेसेंट साइड जो कि दे रखी है 5 का स्क्वायर रूट, और हाइपोटेन्यूस चाहिए जो कि हमें दे रखा है 3। तो अब हम साइन आपको दे रखा है सो का टुआ। अब हम दूसरी रेशियो निकालते हैं जो कि है कॉस। तो कॉस ए निकालना है आपको। तो कॉस ए आप निकालोगे का, यानी कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, रूट 5 अपॉन 3। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, या फिर आप इसको लिख सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सॉल्व करने के लिए आप इसी नेमोनिक का यूज करो, फटाफट से लिख दो और उसके बाद आप रूट 5 को लिख सकते हो कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इस तरीके से आपका कॉस की वैल्यू निकल आएगी। अब हम करते हैं tan की वैल्यू। tan a, तो tan a है OA, तो 2 अपॉन 3, 2 अपॉन रूट ऑफ 5, तो आपका आ जाएगा 2 अपॉन रूट ऑफ 5। जैसे कि मैंने बोला कि आप इसको वैल्यूज आप लिख देना कि कॉस ए कैसे आया। पहले आप लिख दोगे ए बी अपॉन ये है आपका ए सी और ये है आपका बी सी अपॉन ए बी। इसी तरीके से सीकेंट ए हम लिख देते हैं। सीकेंट ए क्या होगा, सीकेंट ए कोस सीकेंट ए का उल्टा होगा, यानी कि ए सी इसका उल्टा होगा। तो ए सी अपॉन ए बी, तो ये हो जाएगा 3 रूट ऑफ 5, 3 रूट ऑफ 5। उसके बाद है कोसीकेंट ए। कोसीकेंट ए निकालना है तो वो होगा साइन का उल्टा, साइन का उल्टा होगा, यानी कि 2 अपॉन 3 था तो ये 3 अपॉन 2 हो जाएगा पहली चीज। और 3 अपॉन 2 क्या है, ए सी अपॉन बी सी।
नेक्स्ट रह गई कॉट को टेंजेंट, कॉट ए, तो वो हो जाएगा टेंजेंट का रेसिप्रोकल यानी कि ए बी अपॉन बी सी, और ये हो जाएगा √5/2। तो इस तरीके से हम 1 मिनट में ये सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। अभी मुझे एक्सप्लेन करना था तो थोड़ा टाइम लग गया होगा, अदरवाइज आप खुद से करोगे तो जल्दी जल्दी ये निकल आएंगे क्वेश्चंस। और आप यहाँ पे चाहो तो ए बी ए सी के पहले प्रॉपर लिख सकते हो। ए बी आपको दिख रहा है कि वो बेस है और ए सी आपको लिख रखा है कि वो हाइपोटेनस है। हालांकि मैं वो पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला भी करवा सकती थी नेमोनिक, लेकिन कई बार दो एंगल होते हैं जैसे ए सी, दोनों ही एक्यूट एंगल है, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है वो करना, उसके बेसिस पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। लेकिन सोकाटोआ इससे बहुत इजी हो जाता है कि ऑपोजिट साइड कौन सी है बताना बहुत इजी है, एडजेसेंट साइड यानी साथ वाली साइड कौन सी है बताना बहुत इजी है, हाइपोटेन्यूज बताना तो है ही इजी। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट है, इसके बेस पे अब आपको निकालनी है, तो मैं फिर से वो लिखूंगी ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। सोकाटोआ, तो यहाँ पे एक बार आप ट्रायंगल बना लो और ए के ऊपर, ठीक है, ए बी एंड सी, तो कॉस क्या होता है का, यानी कि 4 क्या आपका एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ये है आपका एंगल ए, और एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये वाली ए बी, तो यहाँ पे लिख दो 4, और एच क्या आपका हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे लिख दो ए, यहाँ पे लिख दो एच, तो ये रह गई ओ। अब हम जल्दी से सोकाटोआ के बेसिस पे सारी रेशियोज निकाल लेंगे। तो सो मतलब ओ अपॉन एच, तो ओ है आपका, ओ है आपका, यहाँ पे हमने नहीं निकाला है तो हम निकालेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है 5 स्क्वायर, ए बी है 4 स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी सी आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 9 बी सी स्क्वायर, तो दैट मीन्स बी सी विल बी इक्वल टू 3, तो बी सी हो जाएगा आपका 3। तो अब आप साइन ए का फॉर्मूला निकाल सकते हो, सो यानी कि O अपॉन एच, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बी सी अपॉन ए सी, और ये हो जाएगा 3/5। उसके बाद है नेक्स्ट tan निकाल लेते हैं, तो tan का है टोआ, यानी कि ऑपोजिट साइड है बी सी अपॉन ए, एडजेसेंट साइड है ए बी, यहाँ पे आप लिख दोगे तो इजीली पता चल जाएगा ए बी, तो 3/4, तो tan हो जाएगा 3/4। अब हम निकालते हैं कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए होता है 1/sin ए, 1/sin ए, यानी कि यहाँ पे ए सी अपॉन बी सी, मतलब कि 5/3। अब आ जाएगा सीकेंट ए, सीकेंट ए होता है आपका कॉज का उल्टा, यानी कि 5/4 हो जाएगा, तो का यानी ए एच, उसका उल्टा एच ए, एच ए का मतलब है ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, तो ये हो जाएगा आपका 5/4। कोसिकेंट ए सीकेंट ए हो गया, अभी रह गया हमारे पास कोटेंजेंट ए, कोटेंजेंट ए टेंजेंट ए का रेसिप्रोकल, यानी कि ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन बी सी, मतलब 4/3। एक चीज आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ, हालांकि क्वेश्चन में करना ही है हमें, tan जो थीटा होता है वो साइन अपॉन कोज होता है, साइन अपॉन कोज होता है, तो ये है आपका O अपॉन एच, और ये है आपका A अपॉन एच, तो एच एच कैंसल, तो ये अपने आप O अपॉन ए, तो इसीलिए टोआ, तो सो का टोआ। नेक्स्ट करते हैं, tan थीटा आपको दे रखा है 11 दे रखा है, तो दैट मीन्स 11/1 होगा, 11/1 होगा, तो दैट मीन्स हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे सोकाटोआ, तो यहाँ पे हमारे पास O क्या है, दैट मीन्स मान लो कि ये है आपका थीटा, तो ये एंगल थीटा है, इस बार tan थीटा दे रखा है, तो दैट मीन्स ये एंगल आपका थीटा है, तो टोआ में 11 है O, थीटा के सामने वाली साइड है ये O, और थीटा के इधर वाली OA, यानी कि A है आपकी एडजेसेंट साइड, तो ये है आपकी एडजेसेंट साइड। O आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 11, इसकी वैल्यू दे रखी है 1, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे।
हाइपोटेन्यूज, तो इसका नाम भी रख देते हैं एक बार, ए बी एंड सी। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये है आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 121 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 122। अब 122 जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हालांकि, तो ये ऐसे लिया हुआ तो हम भी ऐसे ही ले लेते हैं, h इज इक्वल टू रूट ऑफ 122। तो अब हम वैल्यूज निकालते हैं सारी। सबसे पहले साइन थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा आपको पता है 100, यानी कि O है आपका एंड H है आपका AC। तो 11 अपॉन ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई है रूट ऑफ 122, तो ये निकल आएगा। उसके बाद कॉस थीटा का मतलब A है आपका BC और H है आपका AC, तो 1 अपॉन रूट ऑफ 122। अब निकालेंगे कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा किसका? साइन थीटा का ऑपोजिट होता है, यानी कि AC अपॉन AB, तो रूट ऑफ 122 अपॉन में 11। उसके बाद सेकेंट थीटा, कॉस का ऑपोजिट होता है, मतलब उसका रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे करेंगे AC अपॉन BC, यानी कि रूट ऑफ 122 अपॉन 1, या फिर खाली लिख सकते हो रूट ऑफ 122। रह गया हमारे पास कोटेंजेंट होता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल, यानी कि ये हो जाएगा आपका टोआ। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास BC अपॉन ऑपोजिट साइड है हमारी AB, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन 11। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट फिर से लिखते हैं। अब यहाँ पे फिर से हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ये थीटा है, इसका नाम रख देते हैं ABC। तो आपका कोटेंजेंट टेंजेंट का उल्टा होता है, यानी कि कोटेंजेंट थीटा क्या होगा आपका? एडजेसेंट साइड अपॉन, सबसे पहले डिसाइड करते हैं एडजेसेंट साइड कौन सी है। ये है हमारी एडजेसेंट साइड, और ये है हमारी थीटा के सामने वाली ऑपोजिट साइड, और ये है हमारा H। तो कोटेंजेंट का फॉर्मूला लिखते टाइम आप ऐसे लिख सकते हो कि फॉर्मूला क्या होगा, A अपॉन O, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप इसके बेसिस पे आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। तो ये आपका 12, ये आपका 5, तो आप h स्क्वायर निकाल लोगे, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। 25 प्लस 144 169, तो h आ जाएगा आपका 13। इसका स्क्वायर रूट 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। प्लस माइनस दोनों आते हैं, लेकिन लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हम 13 लेंगे इसको। अब हम इसके बेस पे फटाफट से, क्योंकि 1 मार्कर आएंगे तो आपको फॉर्मूला वगैरह भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधे सीधे वैल्यूज निकाल सकते हो। तो साइन थीटा का O अपॉन H यानी AB अपॉन AC, तो 5 अपॉन 30 आ जाएगा। उसके बाद है कॉस थीटा है का, यानी एडजेसेंट साइड BC अपॉन H AC, तो ये आ जाएगा आपका 12 अपॉन 13। अब है कोसिकेंट थीटा, तो इसका उल्टा हो जाएगा किसका? साइन का उल्टा हो जाएगा H अपॉन O, यानी कि AC अपॉन AB, तो ये हो जाएगा आपके पास 13 अपॉन 5। आगे है सीकेंट, जो कि कॉज का रेसिप्रोकल लेंगे, तो AC अपॉन BC मतलब 13 अपॉन 12। उसके बाद रह गया हमारे पास कोटेंजेंट तो दे ही रखा था। रह गया हमारे पास टेंजेंट, तो टेंजेंट होगा कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब टोआ है तो A अपॉन O। A है आपका
BC और O है आपका AB। तो ये हो जाएगा आपके पास टोआ। टोआ में O, हाँ, ऑपोजिट साइड ऊपर और एडजेसेंट साइड नीचे। तो ऑपोजिट साइड है OAB और एडजेसेंट साइड है BC। तो ये हो जाएगा 5/12। तो 5/12। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम ऑल्दो यहाँ पे आप बेस परपेंडिकुलर बेसिस पे ये भी सारे क्वेश्चन इजीली निकाल पाते, लेकिन आने वाले क्वेश्चंस में आपको ये वाली ट्रिक बहुत काम में आने वाली है। तो अब हम करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। इन ABC राइट ट्राइंगल एट B, यानी कि राइट ट्राइंगल है ABC जो कि B के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। इस ट्रिक में आपको देखने की भी जरूरत नहीं है कि कहाँ पे परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम ये बना लेते हैं। B के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। AB is 24, BC is 7 सेंटीमीटर। डिटरमिन साइन A एंड cos A। B अगर इधर है तो हम A या C को कहीं पे भी ले सकते हैं। तो A को इधर लिया, C को इधर। तो AB is 24 आपको दे रखा है, BC 7 दे रखा है। तो ये होगा आपका हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना होगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का होता है 49। तो ये मिलके हो जाएगा 625। 625। तो h आ जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट जो कि होगा 25। अब ये है हमारा एंगल, ठीक है, एंगल हमारा ये जो पूछा गया है उसी को इधर लिख दो। साइन A, उसी के सामने वाली साइड आपकी ऑपोजिट साइड है, उसी के साथ वाली साइड आपकी एडजेसेंट साइड है, उसी के साथ वाली साइड आपकी एडजेसेंट साइड है। तो हम उसी की बेसिस पे आप क्वेश्चन निकालते हैं। तो साइन A, सो कट हुआ। तो साइन A निकालना है। साइन A निकालने के लिए O यानी कि BC अपॉन H यानी कि AC, ये आ गया आपके पास। ये है आपकी वैल्यू 7, 70 नहीं है, 7 है वो, 7/25। और cos A, cos A का है का यानी एडजेसेंट साइड जो कि है आपकी AB और AC। तो 24/25। तो आपको निकालना है साइन A इंटू कॉस A। तो 7/25 इंटू 24/25। तो आपको साइन A और कॉस A इसका प्रोडक्ट निकालना है या नहीं, कोमा में है, प्रोडक्ट नहीं निकालना, बस कोमा में है। तो आपने साइन A निकाल दिया और आपने कॉस A निकाल दिया। साइन A निकालना था और कॉस A निकालना था। नेक्स्ट है साइन C और कॉस C, इसी को बेस करते हुए, ठीक है। तो हम पहले ट्रायंगल फिर से बना लेते हैं। तो ट्रायंगल बनाएंगे। आप चाहो तो ABC ऐसे भी लिख दो, आप चाहो तो C ऐसे लिख दो। अभी C पूछा है तो यही चीज है कि इसमें आपको याद नहीं रखना पड़ता। तो अब आपको AB कितना दे रखा है? AB है आपका 24 और AC है आपका 20 और BC आपको दे रखा है। इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे इसका सेकंड पार्ट है, AB 24 BC 7। तो आपने ये तो निकाल ही लिया है 25, ठीक है। तो ये है आपका, इस बार ये है आपका एंगल, एक्यूट एंगल। तो इसके ऑपोजिट्स वाली साइड हो जाएगी। मैं एक बार कलर चेंज करके आपको, ताकि आपको इजीली दिख जाए। ये है ऑपोजिट साइड, ठीक है, और ये है एडजेसेंट साइड, और ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो अभी हम साइन निकालेंगे। साइन निकालेंगे, साइन C निकालेंगे, यानी कि एंगल C के सामने। तो सो का यानी कि ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड है आपकी AB और हाइपोटेन्यूज आपका AC। तो 24/25 इसमें ये आएगा। और cos C आएगा का A/H यानी कि एडजेसेंट साइड और AC जो कि आपकी हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। गिवन 15 cot A is equal to 8। cot A कोटेंजेंट A आपको दे रखा है। 15 को आप इधर ले जाओ तो 8/15 आ जाएगा। फाइंड साइन A एंड सीकेंट A। तो हम क्या वही वाली ट्रिक से एक बार सारा लिख लेते हैं, क्योंकि इजीली जल्दी से हो जाता है, फिर सोका टुआ से इजीली हो जाता है। तो आपको सबसे पहले निकालना है साइन ए। ठीक है, साइन ए निकालना है। जो एंगल दे रखा है आपको ए, उसको इधर रखो बी एंड सी। बी सी आप कुछ भी रख सकते हो। तो ये आपका एंगल। तो टोआ यानी कि टेंजेंट का है O/A, तो को टेंजेंट उसका रेसिप्रोकल है। को टेंजेंट ए क्या होगा, सबसे पहले तो ऑपोजिट साइड कौन सी है, और ये है आपकी एंगल के सामने वाली साइड, ये आपकी एंगल के साथ वाली साइड, और ये आपका हाइपोटेनस। तो टोआ में ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, तो कॉट में क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन ओ होगा, यानी कि आपका ए बी अपॉन ए ओ, यानी कि बी सी आपको दे रखा है 8/15, जिसके बेसिस पे हम निकाल लेते हैं ए बी आपका 8 और बी सी है आपका 15। तो हमें हाइपोटेनस निकालना है, तो हमें हाइपोटेनस निकालना है। तो अब हम हाइपोटेनस निकालते हैं। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर निकालेंगे, 15 का स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस 64, तो ये आ जाएगा आपका 289। इसके बेसिस पे ए सी आप निकाल लोगे। 289 का स्क्वायर रूट होता है 17, तो आपका ये आ गया 17 आ गया आपके पास। अब हम इजीली सोका टोआ के बेसिस पे ये निकालते हैं। साइन ए इज इक्वल टू सो, यानी ऑपोजिट साइड बी सी, एच है आपका ए सी, तो 15/17, ये आपका आंसर। अब है सीकेंट। सीकेंट ए होता है कॉज का उल्टा, कॉज साइन का उल्टा, यानी कि h/a होगा, h/a कॉज का उल्टा होता है, h/a होगा, यानी कि AC अपॉन ए क्या आपका AB। तो ये हो जाएगा आपके पास AC आपका 17 और अपॉन 8, तो 17/8 हो जाएगा, और यही आपको दोनों निकालने थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 7/8। हम फिर से वही बनाएंगे। तो कोटेंजेंट है 7/8। तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल बना रही हूँ, थीटा। तो इस बार ये थीटा है। कोटेंजेंट टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल होता है, यानी A/O। तो आपका A है, सबसे पहले तो A है कौन सा, उसको हम एक बार कर लेते हैं पॉइंट आउट। ये आपका एडजेसेंट साइड, ये आपका ऑपोजिट साइड है, और ये आपका हाइपोटेन्यूस है। तो अभी कोटेंजेंट क्या होता है, टोआ यानी कि AO होगा, कोटेंजेंट उसका उल्टा, यानी कि आपका A है आपका 7 और O है आपका 8। तो आप हाइपोटेन्यूस निकाल लो, इसका नाम रख देते हैं। अभी नाम यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, A B एंड C। तो H निकालेंगे, H निकालेंगे सबसे पहले। तो H के लिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर, 49 प्लस 64, 49 प्लस 64।
एक्चुअली ना इस क्वेश्चन में निकालने की जरूरत थी नहीं, 49 + 64। मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे। और AC आ जाएगा आपका 113 का स्क्वायर। इसमें क्यों नहीं जरूरत थी, क्योंकि आपका टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आपका को टेंजेंट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस थीटा और साइन थीटा ये जो आपको दे रखे इवेल्युएट करने के लिए, इसमें आपके पास है ये a+b और ये आपके पास a-b। ये है a+b और ये है आपका a-b। a+b a-b होता है a² - b²। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पास 1 - a²। 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन थीटा का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। रिमेंबर, साइन थीटा का अगर स्क्वायर पूछेंगे तो वो साइन स्क्वायर थीटा, टेंजेंट थीटा का स्क्वायर पूछेंगे कोस स्क्वायर थीटा। तो जिसका भी स्क्वायर होगा वो स्क्वायर लग जाएगा, उसके साथ थीटा लग जाएगा। और यहाँ पे है a+b a-b, a² - b² यानी कि 1 - cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 की जगह पे, और बाकी इसको एज इट इज लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख देंगे। इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख देंगे। ये दोनों कैंसल और ये दोनों कैंसल, तो हमारे पास आ गया cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो cos अपॉन साइन होता है कोटेंजेंट, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका पूरे का स्क्वायर, यानी कि कोटेंजेंट थीटा का पूरे का स्क्वायर। और वो आपको दे रखा है 7/8। तो 7/8 आपको दे रखा है, यानी कि 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो हालांकि आप फॉर्मूले के बेस पे भी ये निकाल सकते हो, लेकिन ये मेथड इजी है, इसमें आपको AC निकालने की भी जरूरत नहीं है। सीधे सीधे आप थोड़ा सा दिमाग लगा के ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इसी का एक पार्ट है, एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इसी का पार्ट है। तो मैं इस वैल्यू को फिर से लिखती हूँ, कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कुछ करने की इसमें तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा का स्क्वायर, मतलब कि 7/8 का स्क्वायर, मतलब कि 49/64। सीधे सीधे ये आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ। इफ 3 cot A is 4, चेक वेदर, ये आपको दे रखा है कि क्या ये और ये एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं। आपको चेक करना है कि एक दूसरे के इक्वल हैं कि नहीं। तो पहले हम LHS लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, फिर हम राइट हैंड साइड लेंगे, लेकिन उसके पहले हम कोटेंजेंट A का फॉर्मूला लिख देते हैं। ये 3 इधर आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब हम फिर से वो वाला लिख देते हैं एक बार, क्योंकि देख के ना करना, आइडिया लगाना बहुत इजी हो जाता है, सो कट हुआ, तो आइडिया लगाना बहुत इजी हो जाता है। अगर सो कट हुआ ये है तो कोटेंजेंट क्या होगा, कोटेंजेंट क्या होगा, A/O। तो इसको भी लिख ही देते हैं। तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, क्योंकि हमसे A है यहाँ पे, तो इसका नाम होगा A होगा। इधर के नाम आप कुछ भी रख सकते हो, BC रख सकते हो। तो AO, A है आपका एडजेसेंट साइड, तो मैं इसको लिख देती हूँ एक बार कि एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, एंगल के साथ वाली, और ये ऑपोजिट, और ये आपका हाइपोटेनस। अब हम वैल्यूज लिखेंगे, A अपॉन O, यानी A है आपका 4, O है आपका 3। तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो।
आप इसकी वैल्यू निकालोगे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करके 16 प्लस 9 करके 25 आ जाएगा। 25 का रूट होता है 5, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5। अब हम इसके बेसिस पे सारी वैल्यूज निकाल लेंगे, इसी के बेसिस पे सारी वैल्यूज निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, उसके लिए हमें चाहिए 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए चाहिए, इधर से हमें कॉज ए चाहिए, इधर से हमें साइन ए चाहिए। तो सबसे पहले तो हम टेंजेंट ए निकालते हैं। तो टेंजेंट ए होता है ओआ, यानी कि टेंजेंट ए की वैल्यू निकालेंगे। ओआ मतलब ऑपोजिट साइड जो कि है बीसी और अपॉन ए बी। तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4। तो ये आ जाएगा आपके पास 3/4। अब हम बस ये वैल्यूज पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले देखते हैं। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, यानी कि ये जो टेंजेंट ए है इसी का स्क्वायर। टेंजेंट स्क्वायर ए मतलब टेंजेंट ए का स्क्वायर, तो इसी का स्क्वायर कर दो, मतलब कि 3/4 का स्क्वायर और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है, यानी कि 1 प्लस टेंजेंट ए का स्क्वायर। तो 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर कर दो। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 9/16, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 9/16। ऊपर एलसीएम ले लेंगे, 16 आ जाएगा। ऊपर एलसीएम लेंगे, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे करती हूँ ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 16। तो नीचे भी इसका एलसीएम लेंगे तो 16 ही आएगा। अब हम इसको बस कर देंगे इससे, एलसीएम निकालना आपको आता होगा। 16 जो आता है एलसीएम उसको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। 16 इंटू 1 16, 16 को 9/16 से किया मल्टीप्लाई तो 9, यहाँ पे 16 को 1 से किया तो 16, 9/16 से मल्टीप्लाई किया तो 9। ये 16 और ये 16 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ गई है 7/25। अब आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड के लिए हमें चाहिए कॉज ए और साइन ए। तो कॉज ए निकालने के लिए का, यानी कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब कि ए बी अपॉन ए सी। तो ये आ गया आपके पास 4/5। और साइन ए निकालने के लिए सो, यानी कि ऑपोजिट साइड BC और ये AC, ये आ जाएगा आपके पास 3/5। तो अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड लेंगे। कॉस स्क्वायर ए का मतलब है इसका स्क्वायर, कॉस ए का स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ए का मतलब है साइन ए का स्क्वायर, यानी 3/5 का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास 16/25। ये आ गया आपके पास 9/25। एलसीएम जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब तो आप सीधे ही कर सकते हो। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है वैसे, तो फिर भी आप एलसीएम के थ्रू भी कर सकते हो। एलसीएम आ गया 25। 25 को 16/25 से मल्टीप्लाई किया तो 16, और 9/25 से मल्टीप्लाई किया तो 9। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 7/25, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन करते हैं। If tan theta is equal to A upon B, find the value of cos theta plus sin theta, cos theta minus sin theta। हालांकि आप cos theta sin theta की वैल्यू निकाल के इसको कर सकते हो, बट यहाँ पे हम एक शॉर्टकट लेंगे। यहाँ पे हम एक शॉर्टकट लेने वाले हैं। अगर हम cos थीटा प्लस साइन थीटा इस पूरे को cos थीटा से डिवाइड कर दे और डिनोमिनेटर को भी cos थीटा से डिवाइड कर दे, तो टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा।
ये रह जाएगा 1 और ये बन जाएगा टेंजेंट। हम इसको करते हैं, सारे को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं। बाय कॉस थीटा, हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि कॉस थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये क्या होता है 1। 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, हम इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर सेम आता है। जैसे 5 इंटू 1 किया 5 आ गया, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो हमने कॉस थीटा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इसके नीचे भी पूरा कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इसका डिवाइड करने का मतलब है कि इसके नीचे कॉस थीटा आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि जैसे मान लो कि ये है 3/2/5, तो हम क्या करते हैं, इस 5 को ऊपर ले जाते हैं, तो 3 इंटू 5/2। तो एक तरह से हमने डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर उसको ऊपर लेके गए, यानी हमने मल्टीप्लाई किया तो ये एक तरह से इसका डिनोमिनेटर बन जाता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, तो हम इसको करेंगे cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है एक्चुअल में, कि जब न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा हो या डिनोमिनेटर से इक्वल हो, तो हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं। अगर न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा हो, जैसे यहाँ पे 1 2 2 टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, तो इक्वल हो या ज्यादा हो, इक्वल हो तो भी हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। इसी तरीके से cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट थीटा। अब हम यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर देंगे, 1 प्लस टेंजेंट थीटा की वैल्यू है a अपॉन बी, 1 माइनस a अपॉन बी। अब हम फिर से एलसीएम लेंगे, ऊपर न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। तो यहाँ पे आ जाएगा b आया, एलसीएम, एलसीएम को 1 से मल्टीप्लाई किया b, एलसीएम को a अपॉन बी से मल्टीप्लाई किया, देखो आप ऐसे करके a रह जाएगा तो a। इसी तरीके से एलसीएम को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया b, माइनस एलसीएम को a अपॉन बी से मल्टीप्लाई किया a। ये b और ये b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास b प्लस a, b माइनस a। नेक्स्ट है, if 3 cot 2 is equal to 2 cot थीटा, को टेंजेंट थीटा आपको दे रखा है, 3 को इधर लेके आ जाओ, ट्रांसपोज कर दो, तो 2/3, 2/3 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे वहां पे हमें टेंजेंट थीटा का पता था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, यहाँ पे हमें कॉट थीटा के बारे में पता है कि वो क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हम इसी ट्रिक को फिर से यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इस पूरे को साइन थीटा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, पूरे को न्यूमरेटर को साइन थीटा से और डिनोमिनेटर को भी साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे। अब हम फिर से स्प्लिट कर सकते हैं, ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में भी 2 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हो गया कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 3,
cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा। इसी तरीके से ये हो गया कैंसल, 2 + 6 cos अपॉन साइन cot थीटा आ जाएगा। अब हम वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, 4 - 3 इंटू 2/3 ये वैल्यू पुट करेंगे, 3 से 3 कैंसल। इसी तरह से 2 + 6 इंटू 2/3 तो ये कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा 4 - 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2 इंटू 2 4, ये आ गया आपके पास 2/6 यानी कि 1/3, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/3। तो हर बार पूरा पूरा कैलकुलेट करने से पहले थोड़ा सा ये tan फॉर्मूला और cot जो फॉर्मूला है उसके बारे में देख लेना कि क्या फॉर्मूला है। नेक्स्ट है हमारे पास 8th, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास tan थीटा है तो हमें पता है कि sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो हम अब इस सारी इक्वेशन को cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो अपने आप sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा बन जाएगा, cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 बन जाएगा। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। मैं पूरा अब प्रोसीजर करने की बजाय मैं सीधा स्प्लिट करके कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी है। मैं चाहती हूँ कि आपको कुछ स्किप नहीं भी करूँ और कोई ऐसा पार्ट स्किप नहीं होना चाहिए, बस कि जो समझ में ना आए। ये वाला पार्ट हम पिछले दो क्वेश्चंस में कर चुके हैं। तो a sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ पे हमारे पास आ गया a sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, a tan थीटा, और ये आ गया माइनस b, ये दोनों कैंसल, b रह जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे a tan थीटा प्लस b, और ये दोनों कैंसल, तो प्लस b आ जाएगा। तो हमारे पास a इंटू आ जाएगा a अपॉन b माइनस b, और यहाँ पे आ जाएगा a इंटू a अपॉन b प्लस b। तो a इंटू a स्क्वायर, तो a स्क्वायर b माइनस b, और a स्क्वायर b, इसके बाद a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर अपॉन b प्लस b आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे b आ जाएगा, डिनोमिनेटर का भी एलसीएम b आ जाएगा। अब b को a स्क्वायर अपॉन b से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एलसीएम को ये b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में b को a स्क्वायर अपॉन b से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, और प्लस b से करेंगे तो b स्क्वायर। ये b और b कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा पॉज करती हूँ ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सको। आगे है, secant थीटा इज इक्वल टू 13/5, शो दैट 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। यहाँ पे हमें वैल्यूज निकालने ही पड़ेंगे sin थीटा और cos थीटा के, क्योंकि tan या cot होता तो हम थोड़ा मैनिपुलेट कर लेते इसको, तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले ट्रायंगल बनाना चाहिए। तो थीटा एंगल की वैल्यू दे रखी है और कुछ नहीं दे रखा, तो हम नाम कुछ भी रख सकते हैं, ABC रख देते हैं। अब हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी साइड एडजेसेंट है। ये है हमारी थीटा के साथ वाली एडजेसेंट साइड, ये है ऑपोजिट साइड, और ये है हमारा हाइपोटेनस। अब हम SOHCAHTOA ये लिख लेते हैं, और साथ में हम सीकेंट का भी लिख लेते हैं। सीकेंट क्या होता है, इसका उल्टा, कॉज का उल्टा, यानी कि H/A होगा। तो इजी हो जाएगा हमारे लिए आगे का क्वेश्चन करना जल्दी से। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू H/A, H/A यानी कि AC/A जो कि है AB। तो AC
आपका 13 है और ए बी आपका 5 है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ए सी आपका 13 है और ए बी आपका 5 है। तो आपको ये निकालना है बी सी। बी सी क्या होगा, ए सी हाइपोटेन्यूस है तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये है 13 का स्क्वायर, ये है आपको दे रखा है ए बी दे रखा है 5 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आपका बी सी आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 169 में से 25 माइनस किया 144, तो बी सी स्क्वायर आ जाएगा 144। तो बी सी आ जाएगा आपके पास 12 जो कि 144 का स्क्वायर रूट होता है। तो आपके पास तीनों वैल्यूज आ गए हैं। आप इसको साइड पे लिख सकते हो ताकि फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। ए है आपका 5, आपको ये रफ वर्क में करना, आपको सामने करके नहीं दिखाना वहां पे। तो 13 एंड आपका ऑपोजिट साइड BC है, आपका ऑपोजिट साइड है 12। तो अब हम फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब सीकेंड थीटा आपके पास ये दे रखा है, उसके बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। आई होप आपको पता होगा ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। हालांकि हम ट्रिक के थ्रू ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए तो कर रहे हैं। तो साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा में 100 यानी कि O अपॉन H 12 अपॉन 13। तो मैं अभी फटाफट से ऐसे ही लिख रही हूँ क्योंकि आई होप अभी तक प्रैक्टिस हो गई होगी आपको लिखने की कि BC अपॉन AC लिखना है। तो cos थीटा लिख देते हैं क्योंकि पर्पस है आपका समझना इसको। cos है आपका का AH 5 अपॉन 13। तो आपके पास तीनों वैल्यूज आ गए, हमें यही वैल्यू चाहिए साइन और ये। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में इन सबको पुट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में इसको पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में है 2 साइन थीटा। साइन थीटा आपका 12 अपॉन 13 माइनस 3 कॉस थीटा है 5 अपॉन 13। उसके बाद है 4 साइन थीटा 12 अपॉन 13 9 5 अपॉन 13। तो ये आ गया आपके पास 24 अपॉन 13 माइनस 15 अपॉन 13 और नीचे है 48 अपॉन 13 माइनस 45 अपॉन 13। डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप सीधे सीधे न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर दो, यानी कि 13 सेम है तो 24 माइनस 15 कितना होता है 9, तो 9 अपॉन 13। इसी तरीके से यहाँ पे भी सेम है तो 48 माइनस 45 हो जाएगा 3 अपॉन 13। तो ये 13 और 13 कैंसिल, ये मैं कैंसिल किस लिए करती हूँ आपको एक बार बता दूँ। ऐसा है ये हो जाएगा 9 अपॉन 13 डिवाइडेड बाय इसका रेसिप्रोकल हो जाता है तो अपने आप ये कैंसिल होके 9 अपॉन 3 रह जाएगा। ये आपका आ जाएगा 9 अपॉन 3। 9 अपॉन 3 क्या होता है 3 होता है। और ये है हमारा राइट हैंड साइड जो कि हमें प्रूव करना था। आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा इफ cos थीटा इज 12 अपॉन 13। cos थीटा आपको दे रखा है, शो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा। तो हमें वही करना पड़ेगा ट्राइंगल बना के cos थीटा। सो कट हुआ तो A है आपकी एडजेसेंट साइड, ये आपकी एडजेसेंट साइड है, ये आपकी ऑपोजिट साइड है और ये आपका हाइपोटेन्यूस है। अब आपको का यानी A दे रखा है और H दे रखा है। A है आपका 12 और H दे रखा है आपका 13। तो ये आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। आप हाइपोटेन्यूस वाली पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो आपके पास आ जाएगा। अब हम इसका नाम भी रख सकते हैं ABC, कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो कॉस आपको दे रखा है, कॉस थीटा दे रखा है, साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा है OH यानी कि BC अपॉन AC मतलब कि 5 अपॉन 13 और tan थीटा दे रखा है, tan थीटा OA यानी कि ऑपोजिट साइड है आपकी BC और ये आपकी AC। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 AB।
एडजेसेंट साइड 5/12, तो 5/12 आ जाएगा। बस इन वैल्यूज को यहाँ पे हमें पुट करना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड एक बार लिख लेते हैं, साइन थीटा 1 माइनस टैन थीटा। साइन थीटा है 5/13 और टैन थीटा है आपका 5/12। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 12 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 12, 5/12 को किया तो 5, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 5/13 इंटू 7/12, तो ये जाएगा 5 इंटू 7 35 होता है। 13 को 12 से करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 156, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7, तो यहाँ पे आपको ये शो करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको आपको इसके इक्वल शो करना है। इसके लिए भी आपको, क्योंकि यहाँ पे ना साइन है ना कॉज है, तो आपको सीधे सीधे वैल्यूज ही निकाल के करना पड़ेगा, वैल्यूज निकाल के ही आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बट क्योंकि हमारे पास वो ट्रिक है तो हम इजीली कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ट्रायंगल बना देते हैं। टोआ यानी कि ओ आपका, पहले मैं यहाँ पे साइड्स लिख देती हूँ, ओ ए एंड एच। तो आपका टैन का है ओ ए, ओ है आपका यानी कि 1 और ए है आपका √7। तो आपको ये हाइपोटेन्यूज निकालना है, हम इसका नाम रख देते हैं ABC। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर आ जाएगा AB स्क्वायर यानी 7 √7 स्क्वायर और BC स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 7 प्लस 1 8 आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 8। 8 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो हम AC कर सकते हैं √8 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। तो AC आ जाएगा आपके पास, ये पेयर बन गया 2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, बाहर ले आओ तो 2√2। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज भी आ गया। मैं लेकिन वैल्यूज यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। O है आपका 1, A है आपका √7 और H है आपका 2√2। तो अब हम सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं कोसिकेंट का। सबसे पहले कोसिकेंट की वैल्यू निकालेंगे। कोसिकेंट क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा। तो कोसिकेंट में क्या लगेगा, OH था तो यहाँ पे HO लग जाएगा, HO लग जाएगा, मतलब कि ये सारी वैल्यूज HO मतलब के 2√2 अपॉन A यानी कि √7 लग जाएगा। इसी तरीके से सीकेंट, अब हमें कोसिकेंट का स्क्वायर भी करना है, कोसिकेंट थीटा का स्क्वायर भी करना है। तो कोसिकेंट थीटा स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का मतलब है कोसिकेंट थीटा का स्क्वायर यानी कि 2 √7 इसका स्क्वायर। तो निकाल लेते हैं, 2 का स्क्वायर होता है 4, √2 का स्क्वायर होता है, √2 का स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, और √7 का स्क्वायर होता है 7, क्योंकि रूट से ये कट जाएगा, तो 8/7। इसी तरीके से हम सीकेंट स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, पहले तो सीकेंट थीटा निकालते हैं। सीकेंट थीटा होता है कॉस का उल्टा, यानी कि सीकेंट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे का था तो HA, तो H आ जाएगा आपका 2√2 और A आ जाएगा आपका 1 मिनट, यहाँ पे था H और O। ये हमने सीकेंट स्क्वायर थीटा का निकाल दिया गलती से। ये है सीकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, का है तो H/A,
h है आपका 2√2 और a है आपका √7, तो ये सीकेंट थीटा का स्क्वायर बन गया। अब हम निकालते हैं कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। कोसीकेंट थीटा होता है साइन का उल्टा, यानी कि h/o। h है आपका 2√2 और o है आपका 1, तो इसका आप स्क्वायर निकाल दो। 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 और √2 का होता है 2, ये आ जाएगा आपके पास 8। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गए हैं, जिसको कि हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। तो सबसे पहले कोसीकेंट स्क्वायर थीटा यानी कि 8 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा यानी कि -8/7, और यहाँ पे है प्लस कर दो दोनों को, 8 + 8/7। एलसीएम लेंगे 7 आ जाएगा, 7 को 8 से किया 56 -8, यहाँ पे भी 56 + 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 48/7, और यहाँ पे आ गया 64/7, 7 7 कट गया 48/64, तो 16 3 48, 16 4 64, तो यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो दैट मीन्स ये हो गया हमारा प्रूफ। नेक्स्ट करते हैं, इफ secant theta is equal to 5/4, then prove that sin theta -2 cos theta। तो यहाँ पे भी हमें सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, वैल्यूज निकाल के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो secant थीटा, पहले तो हम ट्रायंगल बनाएंगे, सबसे पहला काम। अब हम यहाँ पे लिखते हैं सो का टू। अब हमारे यहाँ पे साइन है, कॉज है, टेन है, कॉट भी है, तो मैं कॉट का भी लिख देती हूँ यहीं पे। टेन का उल्टा हो जाएगा ओ यानी कि AO, और यहाँ पे हमें सीकेंट भी है तो सीकेंट का भी लिख देते हैं। सीकेंट का हो जाएगा आपके पास, सीकेंट होता है कोसाइन का उल्टा, यानी कि AH था तो यहाँ पे HA हो जाएगा। तो अब हम लिखते हैं इसकी वैल्यू, सीकेंट थीटा है आपका HA। सबसे पहले H और A डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्या है। तो ये आपका थीटा, ये एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज। हम इसका नाम भी रख देते हैं A, B एंड C। एक्चुअली नाम नहीं रखेंगे, बीच में कंफ्यूजिंग हो जाता है, या रख लेते दूसरे कलर से। तो आपको सीकेंट थीटा है आपका HA, H है आपका 5/4, तो 5, और A है आपका 4, तो आप इजीली ये निकाल सकते हो। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो ये निकल जाएगा आपसे। तो हम वैल्यूज को यहाँ पे लिखते हैं, h इज इक्वल टू 5 और a इज इक्वल टू 4, ताकि बाद में जल्दी से क्वेश्चन हो जाए। o इज इक्वल टू 3। अब हम वैल्यूज यूज करेंगे यहाँ पे। हमें चाहिए साइन थीटा, साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा ओ सो यानी कि O/H, O/H मैं सीधे वैल्यूज लिख रही हूँ। आई सजेस्ट कि आप पूरा प्रॉपरली लिखना उसको, कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 3/5, और कॉस भी लिख देते हैं। कॉस है आपका का यानी कि A/H, टैन लिखेंगे, टैन हो जाएगा O यानी कि 3/4, और कॉट भी लिख देते हैं इसका उल्टा 4/3। अब बस ये वैल्यूज को पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड कोई नहीं है, हमें बस प्रूव करना है। तो साइन थीटा -2 कॉस थीटा अपॉन टैन थीटा माइनस कॉट थीटा। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से लेंगे 3/5 -2 इंटू 4/5 कॉस थीटा की वैल्यू, यहाँ पे टैन थीटा है 3/4 माइनस कॉट थीटा है 4/3। ये आ गया 3/5 माइनस 8/5, 3/4 माइनस 4/3।
तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे, 5 आ जाएगा। तो 3/5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया, माइनस 8/5 को किया इससे, तो यहाँ पे आ जाएगा -8। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3, एलसीएम 12 आएगा। एलसीएम अगर आपको नहीं निकालना आता, बहुत इजी सा तरीका होता है। डिनोमिनेटर जो होता है, अगर जो बड़ा नंबर होता है, जैसे यहाँ पे 3 और 4 में से 4 ग्रेटर है, 4 बड़ा नंबर है, तो 4 का टेबल पढ़ना शुरू करो। 4 1 जा 4, क्या वो 3 के टेबल में आता है? नहीं। 4 2 जा 8, क्या वो 3 के टेबल में आता है? नहीं। 4 3 जा 12, क्या वो 3 के टेबल में आता है? यस। तो 12 ही है इसका एलसीएम। तो अभी एलसीएम को 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 9। 4/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -5/5, और यहाँ पे आ गया आपके पास -7/2। माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। 5/5 इंटू 2/7, तो 10/35। एक मिनट, 12/7 आ रहा है। ये 12 था, सॉरी, ये 7/12 था, यहाँ पे 12 आएगा। 5/5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12/7। तो ये आंसर आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से आपको करना है। नेक्स्ट है 13। यहाँ पे भी आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैनिपुलेट करने का मुझे कुछ यहाँ पे तरीका नहीं दिख रहा, तो वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो cos थीटा पहले तो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये है आपका थीटा, आपकी एडजेसेंट साइड, और ये आपका सॉरी ऑपोजिट साइड है। थीटा के सामने वाली साइड ऑपोजिट साइड, और ये आपकी एडजेसेंट साइड, और ये आपका हाइपोटेन्यूज। अभी मैं फास्ट कर रही हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो गई है, मैं चाहती हूँ कि ये कंप्लीट हो जाए। तो ये आपका थीटा, ये आपका थीटा, जो कि थीटा, तो ये हो गया आपके पास। cos थीटा की वैल्यू होती है a/h, तो a है आपका 3 और h है आपका 5। अगर ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 होगा, ये आपका 4 होगा। अब हम सारी वैल्यूज लिखते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा O/h यानी कि 4/5। tan थीटा चाहिए हमें, tan थीटा लिख दो। tan थीटा OA यानी कि O है आपका 4 और A है आपका 3। अब बस हम वैल्यू निकालनी है इसकी, तो यहाँ पे पुट करेंगे साइन थीटा -1/tan थीटा अपॉन 2 tan थीटा। तो साइन थीटा है आपका 4/5 माइनस 1/tan थीटा यानी कि 1/4/3, और अपॉन में है डिनोमिनेटर में 2 इंटू 4/3। यहाँ पे आ गया 4/5 माइनस इसका रेसिप्रोकल 3 ऊपर आ जाएगा, तो 3/4। यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 4 8, 8/3। अब हम ऊपर न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे 5 और 4 का, 20 आएगा, 20। तो 4 इंटू 4, 20 को 4/5 से किया मल्टीप्लाई तो 16, 3/4 से किया मल्टीप्लाई तो 15, और नीचे 8/3 एज इट इज लिख दो। अब ऊपर आ गया 1/20 और 8/3, तो 1/20 इंटू 3/8, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर 3/160। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14th। फाइंड tan p and cot r, is tan p equal to cot r? यहाँ पे हमें
फिगर tan p दे रखा है 14th क्वेश्चन में, फिगर दे रखी है जो कि हम यहाँ पे मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ। आपको इस फिगर में बताना है। सबसे पहले मैं फिगर 1 मिनट ड्रॉ कर देती हूँ। ये है P, ये है Q और ये है R। ये है 13 सेंटीमीटर और ये है 12 सेंटीमीटर। अगर ये 13 है ये 12 है तो ये होगा 5। आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। 169 माइनस 144 25 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, तो ये आपका 5 आ जाएगा। तो आपको अभी ये पता लगाना है। अगर आप परपेंडिकुलर वाले फॉर्मूले पे जाओगे ना तो आपको बहुत कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं मतलब मैं इसको बोलूंगी नमोनिक ट्रिक बोल सकते हैं। तो टोआ, तो tan p आपका कितना है, tan p का मतलब है अभी p, इसको मान लो आप अपना एंगल, ठीक है, आप इसको अपना एंगल मानो क्योंकि tan p पूछा है। तो इसके ऑपोजिट वाली साइड क्या है, o, ठीक है, ये वाली साइड है। इसके ऑपोजिट वाली साइड है ये, और इसके एडजेसेंट वाली साइड है ये, और हाइपोटेनस है ये। अब क्योंकि हमने वो वाली ट्रिक है तो आप इजीली बता सकते हो कि क्या क्या है। तो टू यानी कि O अपॉन एच, O अपॉन एच है, तो tan A की वैल्यू आ जाएगी, tan P की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी, टू यानी कि O अपॉन A। O अपॉन A का मतलब है आर क्यू अपॉन पी क्यू, तो दैट मीन्स 5 अपॉन 12, तो आप इजीली निकाल पाओगे। अभी कॉट आर निकालेंगे। आपको पता है कि कॉट आर और tan p, नहीं ये पूछा गया आपसे, फाइंड tan p एंड कॉट आर। अच्छा, कॉट आर निकालोगे। अब हमें अपनी ये जो एडजेसेंट साइड और ये सब मिटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें कॉट आर पूछ लिया, उन्होंने कॉट आर पूछ लिया है। सो दैट मीन्स हमें आर को अपना एंगल बनाना पड़ेगा। अभी हम आर को अपना एंगल बनाएंगे। अब हम आर को अपना एंगल बनाएंगे क्योंकि कॉट आर, तो कॉट आर के सामने वाली, इस एंगल के सामने वाली साइड है ये O, इसके साथ वाली साइड है अब ये A आर क्यू, और ये है आपका हाइपोटेनस। तो कॉट आर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये टोआ है तो कॉट आर क्या होगा, AO होगा। तो दैट मीन्स कॉट आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, AO यानी कि आर क्यू अपॉन ये फिर से PQ, तो दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन 12। तो यस, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो यस tan p इज इक्वल टू कॉट r। आप इजीली बता पाओगे, ये वाली ट्रिक यूज करके आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। बट आई सजेस्ट कि आप यहाँ पे लिख देना, क्योंकि आपको पता ही है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है, तो आप उसको एक बार लिख देना, क्योंकि अदरवाइज मार्क्स आपके कट हो सकते हैं। अभी ये छोटा बनाने के लिए वीडियो को मैंने नहीं किया, लेकिन आपको, आई होप आपको आ गया होगा समझ। अब हम करते हैं 15th। 15 क्वेश्चन में है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is angle B। एक्यूट एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटा होता है, यानी कि जो आपका A और B है उसके ऊपर तो आपका 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, क्योंकि आपका एंगल A भी एक्यूट है और आपका एंगल B भी एक्यूट है, यानी C के ऊपर आपका राइट एंगल बन रहा है। इस बार दोनों ही एक्यूट है, मतलब 90 डिग्री से कम है, तो आपका C के ऊपर बन रहा है आपका 90 डिग्री का एंगल। तो A भी एक्यूट एंगल है such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। तो सबसे पहले हम cos निकाल लेते हैं। cos A का से यूज करेंगे, का से यूज करेंगे हम इसको। तो का से मतलब है कि अब हम अगर cos A ले रहे हैं तो हमारा एंगल कौन सा है, इस बार हमारा एंगल है ये वाला। तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये, और इसकी एडजेसेंट साइड है ये, और हाइपोटेनस है ये। का में हम एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि हमारा ये वैल्यू लग जाएगी ए की जगह पे AC अपॉन और AB
एच की जगह पे ए बी। अब हम लिखते हैं कॉस बी। कॉस बी के लिए मुझे एंगल फिर से चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजिंग हो जाएगा, थोड़ा सा देखना। अब कॉस बी के लिए मैं एंगल बना रही हूं इसको, एंगल बी को। अब इस एंगल के सामने वाली साइड, ऑपोजिट साइड है ये, और एडजेसेंट साइड है ये, और ये है एच। तो इसका फॉर्मूला भी सेम ही रहता है, फॉर्मूला का ए अपॉन एच, यानी कि बी सी अपॉन एच, यानी कि ए बी। हमें गिवन है कि cos A इज इक्वल टू cos B, ये आपको गिवन है। सो दैट मीन्स कि AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। AB और AB दोनों में कैंसिल हो गया, सो दैट मीन्स कि AC इज इक्वल टू BC। अब देखो दो साइड जब सेम होते हैं, मान लो ये AC है, AC एंड BC है, ठीक है, AC, ये रहा हमारा AC और ये रहा हमारा BC, ठीक है। यहाँ पे देखें ये दोनों साइड आपकी सेम है, तो जब दो साइड सेम होती हैं AC BC, ठीक है, AC BC, तो AC एंड BC, फिर मैंने उल्टा कर दिया, तो दैट मीन्स उनके एंगल भी सेम होंगे, ठीक है। एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B। AC और BC अगर दोनों साइड सेम है तो जो एंगल बनेंगे इनके, ये जो दोनों एंगल बनेंगे ऑपोजिट, वो दोनों भी आपस में सेम होंगे, तो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B। आप रीजन दे दोगे बिकॉज एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द इक्वल साइज आर ऑलवेज इक्वल, तो हमें यही प्रूव करना था। नेक्स्ट हम करते 16th। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट A, पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल एट A है तो एंगल A के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये है सपोज B और ये है C। तो आपको दे रखा है tan C इज इक्वल टू रूट ऑफ 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन B cos C cos B sin C। तो हमें सबकी वैल्यूज निकालनी है, बट जरूरत, हमें इतनी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास वो वाली ट्रिक है। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि tan C की वैल्यू के बेसिस पे कि क्या क्या है AC BC, और ये रूट 3 है तो रूट 3 अपॉन 1 होगा। तो दैट मीन्स सबसे पहले तो tan C है, मतलब कि एंगल इस बार आपका C है, एंगल C है। ऑपोजिट साइड होगी ये सामने वाली, और ये होगी एडजेसेंट साइड, और ये होगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो tan C में फॉर्मूला होता है OR, यानी कि O AB है ये, और ये 1 आपका R यानी कि AC है ये। तो इसकी वैल्यू है आपके पास, AB की वैल्यू आपके पास OR, ठीक है ना, OR, तो रूट 3 और ये आपका 1। तो हम H की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले हम H की वैल्यू निकालेंगे। H यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस BC AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AC है आपका 1, तो रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, इसका होता है 1, तो ये आ गया आपके पास 4, तो H आ जाएगा आपके पास रूट ऑफ 4 यानी कि 2, तो ये आ गया आपके पास 2। अब हम ये वैल्यूज लिख लेते हैं पहले कहीं पे, तो H है आपका, बट ये आपके काम नहीं आएगा क्योंकि अभी आपकी साइड्स चेंज हो जाएंगे, तो इसी वैल्यू को पहले यूज ही कर लेते हैं। इसी वैल्यू के बेस पे tan C के बेसिस पे मुझे निकालना है cos C और sin C। पहले मैं दोनों निकाल लेती हूँ। sin C निकालेंगे। sin C का मतलब होता है OH, O और H, यानी कि AB अपॉन H यानी कि BC। तो AB है आपका रूट ऑफ 3 और BC आपका 2, जो कि आपने अभी निकाला है। cos C भी निकाल लेते हैं। cos C क्या होगा, AH यानी कि
1/BC यानी कि जो कि आपका 2। साइन सी और कॉस सी मैंने निकाल लिया है। अब मैं साइन बी और कॉस बी निकालूंगी। तो साइन बी और कॉस बी निकालने के लिए मुझे बी को एंगल बनाना पड़ेगा अभी। फर्क नहीं पड़ता कि आपसे लाइन सीधी लगे या नहीं, क्योंकि आपके पास स्केल होगा। तो अभी मुझे बी को अपना एंगल बनाना है, क्योंकि मुझे साइन बी और कॉस बी की वैल्यू चाहिए। तो बी को अपना एंगल बनाना है, तो दैट मीन्स ऑपोजिट साइड होगी ये AC और एडजेसेंट साइड होगी ये, और H होगा हमारा ये। ठीक है, अभी आपको दे रखा है tan C आपको दे रखा था, AB/AC आपको दे रखा था, यानी कि AB था आपका ये √3 दे रखा था, और ये आपका AC आपको दे रखा था 1। ओके, सो साइन B की वैल्यू निकालेंगे OH यानी कि 1/2, तो 1/2, और cos B की वैल्यू निकालेंगे, cos B की वैल्यू निकालेंगे AH यानी कि √3/2। बस अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे निकालना है, हमें निकालना है साइन B cos C प्लस cos B साइन C। बस ये जो वैल्यू निकाले पुट करते जाएंगे। तो साइन B है 1/2, cos C है आपका 1/2, प्लस cos B है √3/2, और sin C है √3/2। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4। √3 इंटू √3 3 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है। तो डिनोमिनेटर सेम होता है, न्यूमरेटर को ऐड कर दो, 3 + 1 4 होता है, 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। नेक्स्ट करते हैं, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको अपना आंसर को भी जस्टिफाई करना है। वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। हालांकि इसके लिए हम जब 9.2 एक्सरसाइज करेंगे तो मैं एंगल्स की भी एक ट्रिक सिखाने वाली हूँ, जिसके बेसिस पे आप एंगल को बहुत इजीली कर पाओगे। बट क्योंकि अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, तो मैं एक बार फटाफट से इसी क्वेश्चन में इसका यूज है एंगल का, तो मैं इसको करने वाली हूँ जल्दी से। साइन कॉस टैन, हमें क्या करना है, ऊपर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री लिख देना। अब साइन की ये सारी वैल्यूज निकालने के लिए जस्ट एक चीज याद रखो, साइन है तो 0 अपॉन आपको कर देना है 4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। 0/4 0 होता है, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 होता है। इसका होता है 2/4 का क्या होगा, √2/2। अब इसको फिर से कर सकते हैं, √2/2 इंटू √2, तो यहाँ पे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1/√2। ठीक है, इसका आ जाएगा √3/2, और इसका 1। तो ये छोटी सी ट्रिक थी जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाने वाली थी, तो आप यहाँ पे फटाफट से यूज कर सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में आ गया वो। जस्ट क्या करना है, साइन को याद रखना है कि √0.4 से शुरू कर देना, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। 90 से आगे लंबे एंगल भी आएंगे, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में उस ट्रिक के बारे में बात करेंगे। अब क्या 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। हमें क्या करना है, कॉज में उल्टा चल पड़ना है, यानी कि ये 1 आ जाएगा इधर, ये √3/2 आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, ये 1/2 इधर, और ये 0 आ जाएगा इधर। बस कॉज में इसका उल्टा चल पड़ना। और tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉज होता है tan का फॉर्मूला। तो 0/0 0, ये वैल्यू और ये वैल्यू, 1/2 अपॉन √3/2, ये दोनों कैंसिल, 1/√3, यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। यहाँ पे 1 अपॉन, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे साइन अपॉन कॉस को, तो ये आ जाएगा 1। इन दोनों को आपस में करेंगे तो √3/2 इंटू
3 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास इन्फिनिटी। आई होप आपको ये समझ में आया। सिर्फ आपको साइन की ट्रिक याद करनी है, वैल्यूज भी याद नहीं करनी, जस्ट आपको बस ट्रिक याद करनी है। अब हमें क्या करना है, बाकी की तीनों भी मैं अभी बोल ही देती हूँ क्योंकि हो सकता है आने वाले क्वेश्चन में ये यूज हो। कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट बहुत इजी है। कोसिकेंट क्या है, साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा यानी 1/sin, तो ये हो जाएगी अनडिफाइंड। और इसका उल्टा, फिर से इसका उल्टा 1/1/2, 1/1/2 का मतलब क्या होता है, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो आ जाएगी 2। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे √1/2 इंटू कोसिकेंट क्या होता है, साइन का उल्टा, तो यानी 1/1/√2, तो आ जाएगा √2। इसी तरीके से हम यूज कर लेंगे अगर वैल्यूज आएंगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। अगर वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो वो निकाल लेंगे। सीकेंट होता है कॉस का रेसिप्रोकल और कॉट होता है टैन का रेसिप्रोकल, हम वैल्यू निकाल लेंगे उसके बेसिस पे। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, तो tan A क्या होगा, A एंगल क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री से कम होगा, यानी कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच बीच में होगा। 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में होगा। तो आप देखो यहाँ पे 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो वैल्यू है, क्या वो 1 से कम है, 0 है, ये भी कम है 1 से, ये 1 के इक्वल है, ये 1 से कम है, ये 1 से बड़ी है, ये 1 से बड़ी है, और ये 1 के इक्वल है, और ये इंफिनिटी है। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आप देख पा रहे हो 0 से 90 डिग्री के बीच में tan A है, तो उसकी वैल्यू लेस देन 1 नहीं है, उसकी वैल्यू इंफिनिटी तक जाती है, तो ये है आपका फॉल्स, फर्स्ट वन। आई होप आपको ये समझ में आया है। सेकेंड, सीकेंट ए आपको दे रखा है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो क्या ये सच है या झूठ है। तो सीकेंट ए तो हमने निकाला नहीं है, अभी हमें निकाल लेना चाहिए सीकेंट ए। तो मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ, मैं इसको इरेज कर रही हूँ कोसिकेंट को, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगा इसमें। तो पहला आंसर आएगा फॉल्स। दूसरा आंसर, सीकेंट ए क्या है, कॉज का रेसिप्रोकल, कॉज का रेसिप्रोकल करते जाओ, 1/1, ये 1 आ जाएगा, 1/√3/2 यानी 2√3 आ जाएगा, 1/1/√2 ये आ जाएगा √2, 1/1/2 यानी कि 2 आ जाएगा, 1/0 ये आ जाएगा आपके पास इंफिनिटी। तो हमसे पूछा गया है कि सीकेंट ए, एक मिनट क्वेश्चन है आपका इधर, secant A is equal to 12/5 for some value of angle A। एंगल A याद रखना एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल का मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में हो सकता है एंगल A। तो क्या 0 से 90 डिग्री के बीच में secant की ये कोई वैल्यू हो सकती है। पहले तो आप देखो ये 12/2 है क्या, 2.4 है, यानी 2 से बड़ी होगी तो आ सकती है, तो हमारा आंसर होगा 2। तो देखते हैं कि क्या ये वैल्यू आ सकती है। देखो ये 1 है, ये 2 से छोटी है, 2.4 से ये भी छोटी है, ये 2 है, लेकिन इंफिनिटी तक जाती है, तो इन दोनों के बीच में 60 और 90 डिग्री सेकेंड के बीच में वो वैल्यू आ सकते हैं 2.4। तो यस दिस इज ट्रू, तो यस दिस इज ट्रू, ये वाला आंसर आ जाएगा आपका ट्रू, क्योंकि 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में वैल्यू ऑफ सेकेंड ए कैन बी 2.4 between 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। आगे है cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। नो, cos A abbreviation होता है कोसाइन का, कोसाइन का एब्रीविएशन होता है, ना कि इसका, तो दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट है cot A is the product of cot and A। नो, इनका प्रोडक्ट नहीं है, ये है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट है आपका साइन थीटा इज 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो देखना पड़ेगा थीटा किसके बराबर हो सकते हैं, 0
से लेकर के 90 डिग्री के बराबर। तो क्या 0 और 90 डिग्री के बराबर कोई वैल्यू 4/3 यानी 1.33 आती है क्या? तो देखते हैं क्या आती है। 1.33 यानी 1 से ऊपर, ना तो ये है ना तो ये है ना तो ये है ना तो ये है और ना तो ये भी पूरी 1 है, 1 से बड़ी नहीं है कोई भी वैल्यू। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में 1.33 नहीं हो सकती, फॉल्स। तो साइन थीटा कांट बी मोर देन 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, क्योंकि हमें पता है कि थीटा 0 और 90 डिग्री के बीच में है, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4 क्वेश्चंस बचे अभी। यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, हमें वैल्यूज निकालनी है। वैल्यूज निकालेंगे सबसे पहले तो साइन के बेसिस पे हम इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, हमें वैल्यूज ही निकालनी पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना रही हूँ, ट्रायंगल है यहाँ पे थीटा, तो ये आपकी ऑपोजिट, ये है एडजेसेंट और ये है आपका हाइपोटेन्यूज। सो का अब सो के अकॉर्डिंग ओ है आपका 12 और h है आपका 13, तो ये होगा आपका 5। ठीक है, मैं वैल्यू यहाँ पे लिख रही हूँ, h 13 है, o 12 है एंड a आपका 5 है। तो अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, हम जल्दी से वैल्यू निकालते हैं। cos थीटा की वैल्यू का यानी कि a/h, तो 5/13, और tan की वैल्यू है, tan भी चाहिए हमें, साइन तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, tan की वैल्यू 2 यानी o/a यानी 12/5। अब हमें इनका स्क्वायर भी चाहिए सबका, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब 12/13 का स्क्वायर। तो cos स्क्वायर थीटा मतलब cos थीटा का स्क्वायर यानी कि 5/13 का, और tan थीटा मतलब 12/5 का स्क्वायर। तो इन सबके स्क्वायर को हम पुट करने वाले हैं यहाँ पे, इस वैल्यू में पुट करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा को पुट करते हैं पहले, तो 12/13 का स्क्वायर ये होता है 144/169 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर होगा 25 5 का और 13 का हो जाएगा 169/2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा हमारा 12/13 और cos थीटा है आपका 5/13 और इंटू tan स्क्वायर थीटा यानी कि 12/5 का स्क्वायर, तो 144/25। बस इसको सॉल्व करना है हमें, कुछ नहीं है। ऊपर डिनोमिनेटर सेम है, तो 144 में से 25 को माइनस कर दो, ये जाएगा आपका पास 119/169। नीचे 2 इंटू 12 इंटू 5, 24 इंटू 5 120, 120/169 इंटू ये 25 आ जाएगा, तो 25/44, ये 169 कैंसिल। अब यहाँ पे 190 इंटू 5 144, यहाँ पे 5 के टेबल में ये दोनों आ जाएंगे, इसके बाद इनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 190 को 5 से करेंगे तो आ जाएगा 595, 144 को 25 करेंगे आ जाएगा 345, ये आपका आंसर। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में भी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगे हमें। तो सीकेंट ए इज 5/4, हमें चाहिए साइन कॉज टैन चाहिए, हमें तीनों साइन कॉज एंड टैन चाहिए। सो सीकेंट भी लिख देते हैं, सीकेंट होता है कॉज का उल्टा यानी कि एच ए, कॉज का उल्टा एच ए, यानी कि आपका एच है, ए है आपका 4, तो आप ओ निकालोगे तो वो आ जाएगा 25 - 16 9 का स्क्वायर रूट यानी कि आ जाएगा।
जल्दी से वैल्यू निकालती हूँ। साइन ए निकालना है मुझे, साइन ए निकालेंगे। सो ओ एच यानी 3/5, उसके बाद है कॉज ए निकालेंगे A/H यानी कि 4/5, और निकालेंगे मतलब कि ओ यानी कि 3/4, ये आ गया हमारे पास। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड को वेरीफाई करना है कि राइट हैंड साइड की इक्वल है कि नहीं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले ले रही हूँ 3 sin A। तो 3 sin A का मतलब है 3 × 3/5 माइनस 4 साइन क्यूब ए। साइन क्यूब ए मतलब साइन ए का क्यूब, साइन ए का क्यूब मतलब 3/5 का क्यूब। तो 3/5 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन 4 कॉस क्यूब ए यानी कॉस ए का क्यूब, कॉस ए का क्यूब मतलब 4/5 का क्यूब, माइनस 3 कॉस ए मतलब 3 × कॉस ए जो कि है 4/5। सारे को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 9/5 माइनस 3 × 3 × 3 27 × 4 108 अपॉन 5 का क्यूब होता है 125। और नीचे यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर यहाँ पे लिख रही हूँ 4 का क्यूब 64 × 4, 64 × 4 होता है 256 अपॉन 5 का क्यूब होता है 125, माइनस यहाँ पे 3 4 12, 3 4 12 अपॉन यहाँ पे 5। बस अब हमें इनको सॉल्व करना है। तो 9/5 माइनस 18/125, तो एलसीएम ले लोगे 125, और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लोगे 125। 125 को 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 25 × 9 यानी कि 225 माइनस 108। इसी तरीके से एलसीएम को 256/125 से किया तो 256 माइनस 12/5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा आपके पास 25 × 12 300। ये 125 मैं यहीं पे कट करें। 225 माइनस 108 इज 117, और 256 माइनस ये 300 ये आ जाएगा आपके पास 44 माइनस 44। तो ये आ जाएगा माइनस 117/44 आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब है आपकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड लिखते हैं। राइट हैंड साइड में है 3 tan A। राइट हैंड साइड लिखेंगे सीधा 3 tan A यानी कि 3 × tan A आपका 3/4 माइनस tan A का क्यूब यानी कि 3/4 का क्यूब 1 माइनस 3 tan A का स्क्वायर यानी कि 3/4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 9/4 माइनस 27/64, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 × 3 27/6। तो यहाँ पे आप पहले ऊपर एलसीएम आगे कर रही हूँ मैं, इधर न्यूमरेटर का एलसीएम 64 और डिनोमिनेटर का एलसीएम 16। तो न्यूमरेटर 64 को 9/4 से करेंगे तो 16 × 9 ये हो जाएगा 144 माइनस 27। यहाँ पे 16 को 1 से किया 16 माइनस 27, तो 64 और ये पूरा मैच नहीं करता। तो 144 माइनस 27 117/64, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय माइनस 9/16 यानी कि 117/64 इंटू माइनस 16/9 रेसिप्रोकल ले लो। तो ये आ जाएगा आपके पास 16 × 4। एक मिनट, 16 माइनस 27 9 नहीं होता, 11 होता है, 11। तो ये 11 होगा। तो ये आ जाएगा माइनस 117/44 विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो प्रूव्ड। लास्ट के 2 क्वेश्चंस रह गए हैं।
इसमें है cot थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो प्रूव दैट सीकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, इस पूरे का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/√7। तो सबसे पहले तो हमें तीनों साइड्स की वैल्यू निकालने ही पड़ेंगे इसमें भी, क्योंकि हमें सीकेंट थीटा चाहिए जो कि कॉस थीटा का उल्टा है, और कोसिकेंट थीटा चाहिए जो कि साइन थीटा का उल्टा है। तो हमें वैल्यूज ही निकालने पड़ेंगे इसमें। कॉस थीटा पहले मैं लिख लेती हूँ, सो का टुआ, और कॉट भी लिख रही हूँ मैं, कॉट है ए ओ, और सेक भी लिख रही हूँ, सेक है को का उल्टा, कॉस का उल्टा यानी कि एच ए, और मैं को सीकेंट भी लिख रही हूँ, को सीकेंट है साइन का उल्टा यानी कि एच ओ, ताकि एक बार के लिए हमें दिक्कत नहीं आए, फटाफट हो जाए। तो कॉट है आपका 3/4, 3/4, कॉट है आपका ए एंड ओ। सबसे पहले तो ये है हमारा थीटा, ये है हमारी ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेन्यूज। अब कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा है ए ओ, ए ओ यानी कि ये हमारा 3 और ओ है हमारा 4, ए ओ, तो ये 3 है ये 4 है तो ये 5 ही होगा। मैं ये वैल्यूज यहाँ पे लिख रही हूँ, H5 है, इजी पड़ता है, फिर ओ है आपका 4 और ए है आपका 3। आप बस जल्दी से वैल्यूज निकाल लेंगे सीकेंट की। सीकेंट थीटा का फॉर्मूला है H/A, H/A यानी कि 5 ए क्या है 3। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको पूरा प्रॉपर लिख लेना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्योंकि ये तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बेस कौन सा है। अब चाहिए मुझे कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा निकालेंगे। कोसिकेंट थीटा क्या है, H/O, H/O यानी कि H5/4। बस हमें यही दो वैल्यूज चाहिए थे। अब हम इसको पुट कर देंगे, जस्ट पुट कर देते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो रूट में सारा लिखना है हमें। रूट में 5/3 माइनस 5/4 और नीचे 5/3 प्लस 5/4, पूरा का पूरा रूट में है। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों को अलग अलग लिखूंगी क्योंकि मुश्किल हो रहा है। पहले 3 और 4, ऊपर न्यूमरेटर का एलसीएम लिया, 12 आ गया। यहाँ पे 12 को 5/3 से किया तो 20, 5/4 से किया तो 15। इसी तरीके से यहाँ पे आ गया 12, 5/3 से किया तो 20, यहाँ पे आ गया 15। तो ये हो गया आपके पास 5/12 और 35/12, मतलब कि 5/12 35। हाँ ठीक है, तो √5, 35 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √7, ये दोनों कैंसिल, तो 1/√7, ये आपका आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका। मैंने आपको एंगल्स के बारे में अच्छे से नहीं बताया, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि वो है इसके बारे में। तो 21 लास्ट क्वेश्चन है इसका। आपके पास दिया हुआ है cos -4 sin A इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो फाइंड tan थीटा। तो क्या हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं पूरे को? कर सकते हैं। मैं cos थीटा को सारे को इधर लेके जा रही हूँ, तो 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा, साइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा, ये हो गया आपका cos थीटा। 3 - 2 1, ये 5 साइन थीटा। तो आप tan थीटा निकालना है ना, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। मैं इस cos थीटा को इधर लेके जाती हूँ, 5 को इधर लेके जाती हूँ, तो यहाँ पे cos थीटा आ गया इधर, साइन थीटा 5 साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो यहाँ पे रह गया 1। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 1/5, सो दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 1/5। इसके साथ ही हमारा ये लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और हमारी वीडियो भी खत्म होती है।
Thank you so much for watching till the end. If you have watched it, thank you so much. इस वीडियो के लिए इतना ही. नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 9.2 शुरू करेंगे. इसको 2 पार्ट्स में करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी. इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.